शायद ये उड़ गया होता, आज लाखों जान उसमें ये जाती। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक डॉक्टर जो आतंकवादी है और वो चिकित्सक के रूप में यहाँ कई साल से कार्यरत था, उनके मंसूबे क्या थे? केवल जम्मू कश्मीर की पुलिस तो उसे पोस्टर चिपकाए आतंकवादी संगठन के समर्थन में, इसलिए गिरफ्तार करने आई थी। महिला डॉक्टर जो मुस्लिम थी वो भी लखनऊ से पकड़ी गई, उस पर से AK-47 जो है बरामद हुई। किस प्रकार के इनके मंसूबे हैं, उन्हें पकड़कर जेल के अंदर ठुंसा जा, उनके संपर्क संबंध किन लोगों से है, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। क्योंकि आज देश के अंदर एक गहरा युद्ध की तैयारी इन लोगों ने कर ली और मुझे लगता हो वो चाहे इमरान मसूद का हॉस्पिटल हो या किसी का भी वो हॉस्पिटल हो, सरकार को उस हॉस्पिटल को सीज कर देना चाहिए। उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर किन न रखा, किसके कहने पर रखा, किसकी सिफारिश पर रखा, उसकी जांच क्यों नहीं करी गई, और उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे हॉस्पिटल इमरान मसूद का हो या इमरान मसूद से भी कोई पावरफुल व्यक्ति ही क्यों ना हो, पूरी की पूरी जांच करते हुए पूरे हॉस्पिटल को सीज किया जा और उन लोगों को जेल के अंदर गिरा जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। मैं हूं संदीप प्रजापति। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे देश के अंदर आक्रोश का माहौल है। इसी पर बातचीत करने के बाद विकास त्यागी पूर्व प्रांत संयोजक मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। सर, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पूरे देश के अंदर आक्रोश का माहौल है। हाँ, दिल्ली के अंदर जो बम विस्फोट हुए हैं, ये सहारनपुर से एक जम्मू कश्मीर का आतंकवादी पकड़ा गया है, उसके बाद ये बम विस्फोट हुए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारत की सुरक्षा एजेंसियों को, जो समय रहते हुए और उन्होंने इसे अपने काबू में कर लिया। केवल 10-12 लोगों की ही जान गई है, मैं उसे दुखद मानता हूं, लेकिन 30 क्विंटल RDX ये पकड़ा गया है फरीदाबाद से। AK-47 जैसे घातक हथियार इनसे पकड़े गए हैं। ऐसा केमिकल पकड़ा गया है जिसकी एक बूंदी हजारों लोगों की जान ले सकती है। तो इनके मंसूबे और कितने घातक हैं, समय रहते हुए यदि वो 3000 किलो RDX ना पकड़ा जाता तो कितने लोगों की वो जान लेता, कितने लोगों को मैं मानता हूं कि पूरा NCR क्षेत्र शायद ये उड़ गया होता, आज लाखों जान उसमें ये जाती। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक डॉक्टर जो आतंकवादी है और वो चिकित्सक के रूप में यहाँ कई साल से कार्यरत था, उनके मंसूबे क्या थे? केवल जम्मू कश्मीर की पुलिस तो उसे पोस्टर चिपकाए आतंकवादी संगठन के समर्थन में, इसलिए गिरफ्तार करने आई थी। वो पकड़ा गया तो AK-47 निकल रही, उसके संपर्कों में और आतंकवादी मिल रहे हैं। महिला डॉक्टर जो मुस्लिम थी वो भी लखनऊ से पकड़ी गई, उस पर से AK-47 जो है बरामद हुई। तो किस प्रकार के इनके मंसूबे हैं, कहाँ से इनके तार जुड़े हुए हैं, कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है? सहारनपुर में वो आतंकवादी कितने दिन से रह रहा था, कहाँ रह रहा था, किसके मकान में रह रहा था, किस हॉस्पिटल में था, वो हॉस्पिटल किसका था, फंडिंग कहाँ तो हो रही थी? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। अब तक हम केवल समझते थे कि केवल मुल्ला मौलवी ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, केवल मदरसों में बैठे हुए मौलवी, मस्जिदों में बैठे हुए मौलवी इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब तो सीधे सीधे आतंकवाद के रूप में ये डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य क्षेत्रों में कार्यरत ये व्यक्ति भी आगे आगे, क्योंकि इनके मंसूबे कितने घातक हैं ये हम सब लोगों ने देख लिए। पूरा देश आक्रोशित है। हमने आज एक ज्ञापन कप्तान साहब के को दिया है और जिसमें ये मांग की है कि सहारनपुर के अंदर जो सैकड़ों जम्मू कश्मीर के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब की दोबारा से जांच करी जा और जो अभिलेख जिनकी भी कोई त्रुटि मिले उन्हें पकड़कर जेल के अंदर ठुंसा जा। उनके संपर्क संबंध किन लोगों से है, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। क्योंकि आज देश के अंदर एक गहरा युद्ध की तैयारी इन लोगों ने कर ली और मुझे लगता है कि इतना बड़ी संख्या में हथियार पकड़े जाने, गोला बारूद पकड़ा जाना और RDX जैसा बम विस्फोटक पकड़ा जाना अपने आप में एक बहुत बड़े गहरा युद्ध की तैयारी है। तो इसलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को और इन लोगों को सख्ती से इनसे निपटना चाहिए। अब ये समय आ गया है। जितने भी आतंकवादी पकड़े गए उनके परिवारजन कह रहे हैं हम ये जो आतंकवादी बता रहे हैं ये पॉलिटिकल एक स्टैंड है। 30 क्विंटल बारूद मिलना, RDX ऐसा घातक और केमिकल मिलना जो लाखों लोगों की जान ले सकता है, AK-47 मिलना और महिला के AK-47 मिलना, तो घर वाले तो उनके समर्थन में अपने खड़े होंगे ही। अपने को चोर को कौन बताएगा कि मेरा बेटा चोर है? यदि किसी का लड़का मर्डर कर भी आ जाता है तो वो भी पुलिस कप्तान के चक्कर काटते हैं कि हमारा लड़का निर्दोष है, और कोर्ट में भी जाते हैं तो वो भी वहां खड़े होकर उनका वकील भी बहस करता है। तो आतंकवादी हैं ये क्यों कह देंगे में? और मैं तो ये कहूंगा कि जो उनके घर के कह रहे हैं या उनके समर्थन में कोई भी कर रहे हैं, पकड़ कर न भी जेल के अंदर डोस देना चाहिए। आतंकवादियों का समर्थन करने वाला भी आतंकवादी है। जिस हॉस्पिटल से डॉक्टर राजेंद्र अहमद पकड़े गए हैं, कुछ दिन पहले सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। ये तो सहारनपुर की जनता को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों ने अपना सांसद किसे चुना है।
जो कल तक मंदिरों में केवल घंटे बजा रहा था, अब जब उसका नाम एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ आ रहा है आप लोगों के द्वारा, तो वो चाहे इमरान मसूद का हॉस्पिटल हो या किसी का भी वो हॉस्पिटल हो, सरकार को उस हॉस्पिटल को सीज कर देना चाहिए। उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर किन्न रखा, किसके कहने पर रखा, किसकी सिफारिश पर रखा, उसकी जांच क्यों नहीं करी गई, और उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे हॉस्पिटल इमरान मसूद का हो या इमरान मसूद से भी कोई पावरफुल व्यक्ति ही क्यों ना हो, पूरी की पूरी जांच करते हुए पूरे हॉस्पिटल को सीज किया जा और उन लोगों को जेल के अंदर गिरा जा। इमरान मसूद का अभी तक ना तो कोई बयान आया, ना कोई ट्वीट आया है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर धमाका हुआ है। बिल्कुल नहीं आने का, ना इमरान मसूद का कोई बयान आने का, ना किसी मुल्ला मौलवी का बयान आने का, ना किसी मुस्लिम संगठन का बयान आवेगा। बयान आवेगा तो फिलिस्तीन के समर्थन में उनका बयान आवेगा कि फिलिस्तीन के अंदर जो उन पर अत्याचार कर दिए और इजराइल ने वहां से बम फोड़ दिए, वहां की पब्लिक मार गिरी, उनके खिलाफ, और यहाँ का मुसलमान तख्ती लेकर, उनके झंडे लेकर और यहाँ सड़कों पर निकलता है, तो उनका बयान तो केवल उनके पक्ष में आवेगा। वो भारत के अंदर बम फोड़ रहे हैं, मुसलमान हैं, उनके पक्ष में कोई बयान, आतंकवादियों के विरोध में कोई बयान भारत के किसी मुसलमान का नहीं आवेगा, क्योंकि सब लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं। साल के अंदर सबसे दो बड़े हमले हो गए, लेकिन सरकार अभी भी मौन है। पहले भी पीओके की बात चली कि अब पीओके लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सरकार मौन नहीं है। सरकार यदि मौन होती तो 30 क्विंटल जो वहां से वो बरामद किया है वो शायद पट गया होता, और पूरा एनसीआर के अंदर लाखों लोगों की अब तक जान चली गई होती। जो केमिकल मिला है वो केमिकल कहीं किसी मंदिर के प्रसाद में अब तक मिला दिया गया होता, जिसके कारण लाखों लोगों की जान चली जाती। इसीलिए सरकार की सतर्कता के कारण, यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता के कारण, जांच एजेंसियों की सक्रियता के कारण भारत के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और भारत के अंदर बहुत बड़ा एक आतंकवादियों का मंसूबा उन लोगों ने नाकाम कर दिया। 12 लोगों की जान गई है, दुखद है, लेकिन ये केवल 12 लोगों को हो गया, पता नहीं कितने हजार लोग और उसके काल के गाल में सरवाए जाते यदि भारत की सुरक्षा एजेंसी समय रहते और कदम ना उठाती। जिस तरह से दिल्ली के अंदर धमाका हुआ, उसके बाद तत्काल जो पाकिस्तान के अंदर है मीटिंग बुलाई गई, और उसके बाद जो उनके हवाई एरोप्लेन है वो लगातार गश्त कर रहे हैं। हाँ, उन्हें पता है ना कि भारत के अंदर अब जब उनका बाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में बैठा हुआ है, वो कभी भी बदला लेगा, क्योंकि मोदी जी का बयान आ गया ना कि कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए जो शब्दों में की है, तो पाकिस्तान की आंख तो अपने आप खुल गई, क्योंकि पहले जितनी बार 2-3 बार उन्होंने घटना भारत के अंदर कर ली आतंकवाद के रूप में, तो उन्हें करारा जवाब दिया गया। और इनके संबंध और संपर्क, यहाँ जितने आतंकवादी हैं ये सीमा पार पाकिस्तान से मिलेंगे, वहां की आईएसआई से मिलेंगे, वहां की आर्मी से मिलेंगे, वहां की सरकार से मिलेंगे। इसीलिए उन्हें दिखाई देगा कि तुरंत जांच पूरी हो तो ही और भारत तुम पर कार्रवाई करेगा, इसीलिए वो अपनी सेना को सतर्क कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र किशन शासित दिल्ली से यात्रा निकाल रहे थे, जो फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री मिली है वो यात्रा को उड़ाने के लिए मिली थी। हाँ, हो सकता है जो अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा है उसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं, हो सकता है उसमें भी कोई बड़ा षड्यंत्र उस यात्रा में हो सकता है। और मैं केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी इस काम को कर रहे हैं, वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस देश के अंदर जितने भी साधु संत मठ मंदिरों में बैठे हुए हैं, मेरा उन सबके श्री चरणों में निवेदन है कि वो भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह सड़कों पर निकलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर अपने सभी समर्थकों के साथ, अपने सभी भक्तों के साथ, ये छोटी छोटी संख्या में, बड़ी बड़ी संख्या में, जिसका जितना कद है, जिसका जितना स्तर है, वो लेकर निकलना चाहिए, क्योंकि आज हिंदू राष्ट्र की इस देश को बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ, क्या प्रधानमंत्री स्टंट लेंगे, पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे? लोगों के मन में काफी सवाल है। बहुत मजबूत सरकार चल रही है देश के अंदर, मजबूत लोग सरकार को चला रहे हैं, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी हो, बहुत मजबूत लोग हैं और लेना चाहिए। पहले दिखा भी दिया उन्होंने लेकर कि किस प्रकार से उन्होंने और आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान को उन्होंने जो है कार्रवाई की है। तो हो सकता है मोदी जी कोई कड़ा निर्णय लें और आतंकवाद की घटना भी ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदू समाज ने, भारत ने और इस देश ने ये बहुत सहन कर लिया, अब ये सहन नहीं होगा। जो भी आतंकवाद की घटना कुछ देश के अंदर करता है उसे मिट्टी में मिला देना चाहिए, अब समय आ गया है। जो ये आतंकवादी पकड़े गए, इनके टारगेट पर आरएसएस के कार्यालय थे और जो यात्रा थी ये थी, लेकिन उसके बाद भी मोहन भागवत जी हैं जो वो लगातार मुस्लिमों को रिझाने में लगे हुए हैं। इस पर मैं नो कमेंट, कुछ नहीं बोलूंगा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं कल दिल्ली के अंदर जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, उसके बाद अब तमाम तरह के जो गतिविधियां हैं वो निकल कर आ रही हैं। भाई ये आज से नहीं, बहुत लंबे समय से इन लोगों की इस प्रकार की प्लानिंग चलती है
कि किस प्रकार देश के अंदर बड़े विस्फोट कर और हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा। तो अभी दिल्ली के अंदर भी वही घटना हुई और इस प्रकार की घटनाओं का लगातार इनके द्वारा किया जाना कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में और इनका सेंध लगाने का प्रयास है। जिस तरह से इजराइल जो है फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसाता है, तो इमरान मसूद खड़े होकर संसद के अंदर तमाम तरह के भाषण देते हैं कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है और तमाम तरह के बयान देते हैं, लेकिन अभी तक उनका जो ना तो कोई बयान है ना कोई ट्वीट आया है। इमरान मसूद जी का कोई बयान इस पर नहीं आएगा क्योंकि इमरान मसूद जी की भावना इस प्रकार के लोगों से जुड़ी हुई है और इमरान मसूद और सांसद कैराना को लोकसभा के अंदर खड़े होकर सख्त कानून की मांग करनी चाहिए। और अगर इस तरफ इस तरीके का कोई कानून बनने का काम होता है और अन्य सांसद उसके समर्थन में नहीं आते तो इनको उसी प्रकार धरने पर बैठना चाहिए जिस प्रकार ये और कानून बनवाने के लिए धरने पर बैठते हैं। लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से साल के अंदर 2 बड़े हमले हो गए, एक हमले का जवाब तो भारतीय सेना दे चुकी है, क्या दूसरे हमले का भी जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाना चाहिए और मजबूत जवाब दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के लोगों को वहीं भट्ट में घुसेड़ने का काम सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, तभी इस प्रकार की घटनाओं पर देश के अंदर अंकुश लगेगा। जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनके टारगेट पर आरएसएस के कार्यालय और धीरेन्द्र किशन शास्त्री की जो यात्रा थी वो थी। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की कोई घटना देश के अंदर न हो। सरकार से यही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इस प्रकार के लोगों पर नकेल कसनी चाहिए। इनके जो जान पहचान वाले लोग हैं, जहाँ से इन लोगों के द्वारा इनको संचालित किया जाता है, मदरसे मौलवी मौलानाओं के द्वारा, और इस प्रकार के लोगों पर भी सख्त नजर रखकर इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। जिस मुसलमान को जो है लगातार आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं वो गले लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के भेष में आतंकी बैठे हुए हैं। देखिए, मोहन भागवत जी के विषय में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मोहन भागवत जी इस प्रकार के लोगों के पास नहीं जाते होंगे जो देश के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। ये थे बजरंग दल के कार्यकर्ता जिन्होंने तमाम मुद्दों पर विभाग की सलाह रखी। फिलहाल नमस्कार।